हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जीएस के 50 तथा हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए बृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहत संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में इसमें 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवी पाटन। 2 का आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी वर्तमान में इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक गांव है। यही प्राचीन समय में कौशाम्बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महासेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। 3 का आंसर है ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। 4 का आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। 5 का आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। 6 का आंसर है ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। उपर्युक्त उक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसके नेतृत्व में ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के, ऑप्शन बी तिलक एवं अरविंद घोष के, ऑप्शन सी तिलक एवं लाला लाजपत राय के, ऑप्शन डी तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। 7 का आंसर है ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट के। अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए R.M. गोपाला, ऑप्शन बी डॉक्टर S. राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। 8 का आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा।
9 का आंसर है ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। 10 का आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी जनहित याचिका से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी न्यायिक स्वतंत्रता से। 11 का आंसर है ऑप्शन बी जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पंचायत चुनाव होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा अनुसार। 12 का आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्षों में। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी UN दिवस के रूप में, ऑप्शन डी मजदूरी दिवस के रूप में। 13 का आंसर है ऑप्शन ए मानवाधिकार के रूप में। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। 14 का आंसर है ऑप्शन सी 9। कुल 9 भारतीय राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगी हुई है, जिनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है। सर्वाधिक गुजरात राज्य की तथा सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। 15 का आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और माही है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। 16 का आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। ऑप्शन ए डिगबोई में, ऑप्शन बी माकूम में, ऑप्शन सी नरकटिया में, ऑप्शन डी लकवा में। 17 का आंसर है ऑप्शन बी माकूम में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। 18 का आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। 19 का आंसर है ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। 20 का आंसर है ऑप्शन सी कार्बन।
संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ऑप्शन ए लोह के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी आयोडीन के, ऑप्शन डी सोडियम के। 21 का आंसर है ऑप्शन ए लोह के। विटामिन सी लोह अवशोषण में मदद करता है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, करनाल बंट रोग है? ऑप्शन ए जो फसल का है, ऑप्शन बी गेहूं फसल का, ऑप्शन सी बाजरा फसल का, ऑप्शन डी ज्वार फसल का। 22 का आंसर है ऑप्शन बी गेहूं फसल का। करनाल बंट एक फफूंदी जनित रोग है जो टेलेशिया वंश के कवकों से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है, इसे गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी सेरेनकोव प्रभाव। 23 का आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं, यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। 24 का आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरितगृह गैस नहीं है। हरितगृह गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की सीमा के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संबंधित प्रावधानों में जिस नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है वह है ऑप्शन ए 4+3+3+5, ऑप्शन बी 5+4+3+3, ऑप्शन सी 4+3+5+3, ऑप्शन डी 5+3+3+4। 25 का आंसर है ऑप्शन डी 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें स्कूली शिक्षा का मॉडल 5+3+3+4 रखा गया है। यह मॉडल 3 से 18 की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 26, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी मिजोरम में। 26 का आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का अथवा हाइड्रोजन का। 27 का आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस उपस्थित है। शुष्क वायु के घनत्व के अनुसार 78.08% मात्रा नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैले का प्रयोग। 28 का आंसर है ऑप्शन बी गरीबी कम करना। धारणीय विकास एवं कागज के थैले का प्रयोग वातावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी कम करना पर्यावरण के से अप्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन सी विश्व विकास प्रतिवेदन, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास योजना। 29 का आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया के तहत मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित कई अन्य
अर्थशास्त्रियों के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। 30 का आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 3892, ऑप्शन बी 4041, ऑप्शन सी 5161, ऑप्शन डी 7935। 31 का आंसर है ऑप्शन ए 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3892 है, जबकि 2001 में यह संख्या 1362 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन ए आगरा कानपुर, ऑप्शन बी आगरा इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर मेरठ। 32 का आंसर है ऑप्शन ए आगरा कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योगों के प्रमुख केंद्र कानपुर एवं आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए नोएडा और कानपुर में, ऑप्शन बी कानपुर और सुल्तानपुर में, ऑप्शन सी नोएडा और मिर्जापुर में, ऑप्शन डी मेरठ और गाजियाबाद में। 33 का आंसर है ऑप्शन ए नोएडा एवं कानपुर में। वर्ष 2019 के अंत तक उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं, उनमें नोएडा एवं कानपुर भी है। नोएडा में 1991 में स्थापित किया गया था, कानपुर में 2002 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा लखनऊ में 2001 में स्थापित किया गया तथा इलाहाबाद में 2003 में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए योजना मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 34 का आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पुष्प। 35 का आंसर है ऑप्शन सी छाल। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। 36 का आंसर है ऑप्शन डी संसद के किसी एक सदन में। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी तबला। 37 का आंसर है ऑप्शन बी वीणा। वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दूसरा कथन है वह वर्ष 1993 से 1996 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तीसरा कथन है वह वर्ष 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 एवं 3, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 2, ऑप्शन सी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 38 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 एवं 3 सही है।
21 दिसंबर 2020 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। वर्ष 1985 से 1988 तक पहली बार तथा दूसरी बार जनवरी 1989 से दिसंबर 1989 तक ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह गए हैं। वहीं वर्ष 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्ष 2000 से 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए तथा 3 यह कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये बिहार के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। 39 का आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। 40 का आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी को। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 42 का आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए कैरोलिना मारिन, ऑप्शन बी ताई त्यूज यिंग, ऑप्शन सी मिशेल ली, ऑप्शन डी शुंग जी ह्यूंग। 43 का आंसर है ऑप्शन ए कैरोलिना मालिन। 12 से 17 जनवरी 2021 के मध्य BWF सत्र 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2001 जो बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कैरोलिना मारिन तथा उपविजेता ताई त्यूज यिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। काफ़ी, कैफीन, तंबाकू। ऑप्शन ए टेनिन, ऑप्शन बी नोवाकेन, ऑप्शन सी एलेक्सिन, ऑप्शन डी निकोटीन। 44 का आंसर है ऑप्शन डी निकोटीन। जिस प्रकार काफ़ी कैफीन पाया जाता है उसी प्रकार तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यदि CHANED को किसी कोड में ZEXKQBA लिखा जाता है तो MAY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए XIG, ऑप्शन बी JXP, ऑप्शन सी OBI, ऑप्शन डी XAV। 45 का आंसर है ऑप्शन बी JXV। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका पैटर्न क्या है?
तो हम देखेंगे C से Z तक -3 हो रहा है, H से E तक -3 हो रहा है। उसी प्रकार A से X तक जाने में -3, N से K तक -3, तो हम देखेंगे इसका पैटर्न -3 है। उसी प्रकार यदि हम M से -3 करते हैं तो हमारा बनता है J, A से -3 करने पे बनता है X तथा Y से -3 करने पे हमारा बनता है V। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी नवंबर। 46 का आंसर है ऑप्शन डी नवंबर। जनवरी, जुलाई, अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, जबकि नवंबर का महीना केवल 30 दिन का होता है, इसीलिए यह अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि मोबाइल को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TUMOR को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 47 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे M से Z तक जाने में हमें +13 करना पड़ता है, O से A तक जाने में +12, B से M तक जाने में +11, I से S तक जाने में +10। तो हम देखेंगे एक एक पैटर्न इसमें कम होते जा रहा है। तो उसी प्रकार से यदि हम TUMOR को सॉल्व करते हैं तो T से +13 करने पे बनेगा G, U से +12 करने पे बनता है G, M से +11 करने पे बनेगा X, O से +10 करने पे बनेगा Y तथा R से +9 करने पे हमारा बनेगा A। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GGXYA। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी शनिवार। 48 का आंसर है ऑप्शन डी शनिवार। यदि परसों मंगलवार है उसके एक दिन बाद बुधवार हो जाएगा और उसके एक दिन बाद अर्थात आज हमारा हो जाएगा गुरुवार, और गुरुवार के अगले दिन आएगा शुक्रवार तथा शुक्रवार के बाद का दिन बनता है शनिवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कथन तथा निष्कर्ष है। कथन है अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश होते हैं, अधिकतर लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। निष्कर्ष है लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन ए निष्कर्ष गलत है, ऑप्शन बी यह निष्कर्ष सही या गलत हो सकता है, ऑप्शन सी निष्कर्ष असंगत है, ऑप्शन डी निष्कर्ष सही है। 49 का आंसर है ऑप्शन सी निष्कर्ष असंगत है। दिए गए प्रश्न के कथन से लड़के तथा लड़कियों के खेल की रुचि के बारे में बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बुद्धिमान कौन है, अतः दिया गया निष्कर्ष प्रश्न के कथन से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी राउरकेला। 50 का आंसर है ऑप्शन डी राउरकेला में। फरवरी 2021 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यह नया स्टेडियम बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जीएस के 50 क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यह क्वेश्चन कैसा लगा है, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी चित स्वामी। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदास। जुगमान चरित यह कृष्णदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गंगा लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी बोधा। 2 का आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर। गंगा लहरी यह पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी कबीर। थ्री का आंसर है ऑप्शन सी रहीम। रास पंचाध्यायी के लेखक रहीम है। इसकी अन्य रचनाएं रहीम दुहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा खेल कौतुकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी श्रीराम वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 4 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की पुस्तक है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्ति बोध, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 5 का आंसर है ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। 6 का आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। क्वेश्चन नंबर 7, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नागेंद्र। 7 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास है चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 8, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगरवधु। इनकी अन्य रचनाएं रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वयम रक्षामः, सोना और खून तथा सहयाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 9 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है अंधा कुआं। इनकी अन्य रचनाएं मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली तथा सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, रात रानी और दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी चिंतामणि। 10 का आंसर है ऑप्शन ए जसवंत। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जालंधर नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ने आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन ए पूरन भगत, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो की रचना है हालाते कन्हैया। यह मूलतः फारसी के कवि हैं। इनकी 3 गद्य रचनाएं हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक बारी, हालाते कन्हैया और नजराना ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी अमृत राय। 13 का आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। 14 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 15, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 15 का आंसर है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन ए
रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 16 का आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर यह श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी रघुवंशी, ऑप्शन सी राजीव सक्सेना, ऑप्शन डी विनय रंजन। 17 का आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की एकांकी है रुपया तुम्हें खा गया। क्वेश्चन नंबर 18, साकेत की कथा मुख्य संबंध किससे चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन ए राम और सीता के, ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के, ऑप्शन सी भरत और मांडवी के, ऑप्शन डी लक्ष्मण और सीता के। 18 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? ऑप्शन ए जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह कहानी साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं तथा जगमोहन सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन ए छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की, ऑप्शन बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ऑप्शन सी मार्क्सवादी प्रभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 20 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में उपर्युक्त सभी का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? ऑप्शन ए रूपनारायण पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल शरण, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। 21 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर थी, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहा में हुई थी, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। 22 का आंसर है ऑप्शन डी, यह कथन सही नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मगधी अवभट्ट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। 23 का आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ। इनकी अन्य रचनाएं चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कागज की कोठरी आदि है। क्वेश्चन नंबर 24, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 24 का आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसे चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्डर दत्तासी, ऑप्शन सी विलियम वुडवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 25 का आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। फ्रेंच विद्वान गार्डर दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटेंडुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा ने। 26 का आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। घनानंद रसलीन ठाकुर रहीम, इनका जन्म क्रम
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रहीम जी का जन्म 1526 ईस्वी में हुई थी। घनानंद का जन्म सन 1689 में हुआ था। रसलीन का जन्म 1699 में तथा ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड में 1823 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राधिका रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी का रचना कौन सी है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी ढोला मारवा दुहा, ऑप्शन सी भाटेश्वर बाहुबली, ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका। 29 का आंसर है ऑप्शन सी भट्टेश्वर बाहुबली। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी है। इस ग्रंथ में भट्टेश्वर और बाहुबली का चरित्र चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ऑप्शन ए दैन्य भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन सी प्रेम भावना, ऑप्शन डी भक्ति भावना। 30 का आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, सूरदास प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी रंगभूमि। 31 का आंसर है ऑप्शन डी रंगभूमि। 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित बिंब है, प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। 32 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना कहा है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन ए शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। 33 का आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हिंदी द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 34 का आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए अषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी कटरा बियारजू, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी सारा आकाश। 35 का आंसर है ऑप्शन सी राग दरबारी। यह श्रीलाल शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 36 का आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेय पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 37, गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी निर्मला। 37 का आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोदान प्रेमचंद्र के उपन्यास का प्रमुख पात्र गोबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी रासो साहित्य। 38 का आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 39, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 40 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। यह प्रगतिवाद के कवि नहीं है बल्कि यह
प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि हैं। 41 मीराबाई और रसखान किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी संत काव्य धारा, ऑप्शन डी सूफी काव्य धारा। 41 का आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि मीराबाई तथा रसखान हैं। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है आखिरी कलाम में कवि ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि की चर्चा सूफी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की है। 2 में दिया गया है अखरावट में न्याय के अंतिम दिन की कल्पना सामने लाकर मनुष्य को धार्मिक जीवन की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 42 का आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। अखरावट एवं आखिरी कलाम दोनों रचनाएं जायसी की है। अखरावट में कवि ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि की चर्चा सूफी दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की है, जबकि आखिरी कलाम में कवि ने न्याय के अंतिम दिन की कल्पना सामने लाकर मनुष्य को एक धार्मिक जीवन की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया है। तो 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है चित्रलेखा प्रेमाख्यानपूर्ण समासोक्ति परक रचना है। 2 में दिया गया है मसलनामा के मसलों यानी कि लोकोक्तियों में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा, माया मोह का परित्याग एवं अन्य नीतिपरक बातें कही गई हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 व 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। 43 का आंसर है ऑप्शन सी ए व 2 दोनों कथन सही है। चित्रलेखा एवं मसलनामा दोनों जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। चित्रलेखा प्रेमाख्यानपूर्ण समासोक्ति रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। दूसरा कथन है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल के रूप में किया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। 44 का आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। रीतिकाल के नामकरण से संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है, जबकि यहाँ श्रृंगार काल दिया गया है, बल्कि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया है। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कला काल कहते हैं। दूसरा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल नाम दिया है। कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। 45 का आंसर है ऑप्शन सी ए व 2 दोनों कथन सत्य है। रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 केशवदास एवं पद्माकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीति काव्य धारा, ऑप्शन बी रीतितर काव्य धारा, ऑप्शन सी संत काव्य धारा, ऑप्शन डी सूफी काव्य धारा। 46 का आंसर है ऑप्शन ए रीति काव्य धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कविवर बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी रासो काव्य धारा। 47 का आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 47 कविवर बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी रासो काव्य धारा। 47 का आंसर है ऑप्शन सी रीति सिद्ध काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचनाकार एवं उससे संबंधित काव्य धारा दिया गया है। भिखारीदास रीतिबद्ध, घनानंद रीति मुक्त और देव रीतिबद्ध कवि। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि ने से मानी जाती है। कथन 2 है, केशवदास कुलपति व भिखारी दास को सर्वांग विवेचन वर्ग में रखा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न तो 2। 49 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। रीतिकाल के जिन रचनाकारों के काव्य की सभी संप्रदायों का विवेचन किया गया है उन्हें सर्वांग विवेचन वर्ग में रखा जाता है, जिसमें केशवदास कुलपति व भिखारी दास प्रमुख है। हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से मानी जाती है, यह दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन रीति काव्य के रचनाकारों ने 1-2 काव्यांगों का विवेचन किया है उन्हें विशिष्टांग विवेचन वर्ग में रखा जाता है। कथन 2 है, कवि केशवदास को भक्तिकाल व रीतिकाल दोनों में स्थान प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 50 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 51, केशवदास की पुस्तक रामचंद्रिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रचना सन 1643 ईस्वी में लिखी गई। दूसरा कथन है, यह प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा कथन है, यह प्रबंध काव्य राम काव्य अनुशासन को भंग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी 1 व 2 व 3। 51 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 व 3 यह कथन सत्य है।